यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा। आज से शुरू कर मेरे साथ यूहन्ना का मुकाशफा का किताब हम साथ पढ़ेंगे। मैं डॉक्टर ली हूँ, आशिया में जिंदा रहता हूँ। मैं खुदा का कलाम साथ शेयरिंग करना चाहता था, लेकिन ये फैसला करना आसान नहीं था, क्योंकि आप मेरी आवाज़, मेरी उर्दू सुनने से साफ साफ जान सकते हैं कि मेरा उर्दू बहुत कमज़ोर है। मेरा अल्फाज बहुत कम है, बच्चों की तरह। और ये तो मैं पादरी भी नहीं है, आम लोग हैं। खुदा का बाइबल, खासकर ऐसा मुश्किल किताब मुकाशफा, आम लोग मुश्किल है, ये पढ़ना मुश्किल है इस तरह समझते हैं। ये किताब ये आपके साथ पढ़ना तो थोड़ा थोड़ा तालीम देना चाहता हूँ। इसकी वजह से मैंने फैसला करने में मुश्किल था, लेकिन मेरा दिल में बड़ा बोझ था कि खुदा मुझे बताया कि ये शेयरिंग करो। इसकी वजह से मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। तो लंबी बात बोलना ठीक नहीं होगा। सबसे पहले ये यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा है। तो ये किताब किसने लिखा? यूहन्ना ने लिखा था। कब लिखा? तकरीबन AD 95 में लिखा है। यीशु मसीह कब पैदा हुआ? तकरीबन BC 4 BC AD। तो यीशु मसीह पैदा होने से BC तो AD ये डिवाइड करते हैं, लेकिन थोड़ा गलती से इस तरह बनाया था। बिल्कुल तारीख के तौर पर यीशु मसीह का पैदाइशी तकरीबन BC 4 है। तो इस तरह करके तकरीबन AD 29 में यीशु मसीह मसलूब हुआ था। तो AD 95 है, तकरीबन 66 साल गुजरा है ना। यानी यूहन्ना यीशु मसीह के साथ तकरीबन 27 से 29 तक ये शागिर्दों में से एक था। तो इस तरह करके 66 और गुजरा। यानी इस टाइम पे यूहन्ना का उम्र बहुत बुरा था। यानी इस टाइम में जब यूहन्ना शागिर्द था, हम लोग सोचते हैं 10 से 20 के दरमियान सबसे जुआन था शागिर्दों में से। इस तरह करके बाकी 11 शागिर्द सब मार्टर हुआ था, यानी सब कत्ल किया हुआ था। लेकिन यूहन्ना इस तरह कत्ल नहीं हुआ था, आखिरी तक जिंदा था। तो यूहन्ना ने ये किताब लिखा है। तो थोड़ा थोड़ा और पढ़ेंगे, लेकिन तकरीबन इस टाइम में यीशु मसीह मसलूब हुआ। तो 65 या 66, 67 इस टाइम के दौरान में पौलुस रसूल और पतरस दोनों कत्ल किया मार्टर हुआ था। और तकरीबन इस दौरान में एम्पेरो नेरो बादशाह नेरो, रोमिया का बादशाह नेरो ने, ये आप जानते हैं ना, रोम बहुत बड़ा शहर था। रोम में बहुत सख्त आग था। ये आग में एक हिस्सा बच गया था। तो ये हिस्सा मसीहियों का हिस्सा था। इसकी वजह से नेहरू ने मसीहियों को इल्जाम लगाया, ये आग मसीहियों ने लगाया, मसीहियों को कत्ल करेंगे। इस तरह करके बहुत सख्त प्रोसिक्यूशन किया नेहरू ने। ये नेहरू का टाइम में बहुत सख्त प्रोसिक्यूशन मिला था। बहुत मसीही लोग आग में जला हो ना, या ये आप जानते हैं ना, ये बड़ा मैदान में अंदर डाल के ये बाबर शेर को अंदर भेजा, तो खिलाया। इस तरह ये दौरान, तो ये इस टाइम में डियोक्लेशियन ये रोमिया का एम्पेरो था, बादशाह था। वो भी बहुत सख्ती से मसीही लोगों को टांग लगाया, दुख भेजा। ये थोड़ा बैकग्राउंड है।
आपसे ये पढ़ना शुरू करूँगा। यीशु मसीह का मुकाशफा जो उसे खुदा की तरफ से इसलिए हुआ कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए, अपने बंदों को। ये बंदों में कौन कौन शामिल होगा? सच में सारे मसीह लोग, तो आप तो मैं। वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना जरूर है। यानी आइंदा में क्या होगा, क्या होगा। ये तकरीबन 1895 में ये किताब लिखा, तो आइंदा में क्या होगा। यानी अभी अभी ये पहले कलीसिया बहुत सख्त प्रोसिक्यूशन के नीचे है, बहुत मुश्किल से रोजा जिंदगी गुजर रहा था। उनके लिए खुदा उम्मीद भेजा, उम्मीद भेजा उनके लिए आइंदा में क्या होगा, ये हौसला दिलाने के लिए ये किताब लिखा है। और उसने अपने फरिश्ता को भेजकर उसकी मारिफत उन्हें अपने बंदा यूहन्ना पर जाहिर किया, जिसने खुदा के कलाम और यीशु मसीह की गवाही की, यानी उन सब चीज़ों को जो उसने देखी थी शहादत दी। इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और सुनने वाला और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक है, क्योंकि वक्त नज़दीक है। हम साथ पढ़ रहे हैं, पढ़ने वाला है, तो आप सुनने वाला है, तो इस पर अमल करें, हम तो मुबारक होगा। क्यों? वक्त नज़दीक है, यीशु मसीह जल्दी आएगा। 7 कलीसियाओं के नाम सलाम। यूहन्ना की जानिब से उन 7 कलीसियाओं के नाम जो आशिया में है, आशिया में है। आशिया आजकल का आशिया नहीं है, ये अभी ये मैप है, ये आशिया है ना। लेकिन ये पुराना ज़माने में ये आशिया नहीं है। ये पुराना ज़माने में एशिया यहाँ है, यहाँ आजकल का तुर्की, यहाँ आशिया बोलता था उस टाइम में। यहाँ इसराइल था ना, लेकिन यहाँ से यहाँ अंतियोक है। ये पौलुस रसूल का ये बेस कैंप की तरह। पौलुस रसूल ने अक्सर पहले ये हिस्सा में खुशखबरी सुनाया था, और ये गुजर के ये कोरिंथुस, अथेने सब यहाँ, तो रोमिया भी खुशखबरी सुनाया। आखिरकार स्पेन भी जाके खुशखबरी सुनाया। अक्सर जगह में से यहाँ तुर्किया, यहाँ आशिया मैंने बोला था, यहाँ आशिया में 7 कलीसिया था। एफेसुस, स्मुर्ना, परगामुम, थुआतीरा, सार्दिस, फिलाडेल्फिया, लाउदिकिया। ये 7 कलीसियाओं को भेजने का पैगाम था। इसकी तरफ से जो है, जो था, जो आने वाला है, जो है, जो था, जो आने वाला है, ये खुदावन हमारा खुदा का कैरेक्टर को अच्छी तरह बयान करना है। खुदा अभी है, खुदा पिछले भी था, खुदा तो आने वाला है। यानी इसका मतलब ये है कि हम अभी है ना, प्रेजेंट अभी, लेकिन ये पास्ट पुराना, तो आइंदा फ्यूचर। हम अभी यहाँ जिंदा है, मौजूद है, लेकिन पास्ट गुजर गया, हम पीछे नहीं जा सकता है, आगे भी नहीं जा सकते। हम हमेशा प्रेजेंट है, लेकिन हमारा खुदावन को प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सब एक है। खुदा के सामने सब ये अभी है, ये भी अभी है, ये भी अभी है। खुदावन को हर वक्त अभी है, यानी खुदावन ये वक्त का बाहिर है, खुदावन वक्त का बाहिर है। यानी ये है कि खुदावन आदम हवा को बनाया था, तो ये नूह का तूफान था, इब्राहिम को बुलाया, दाऊद बादशाह, तो यीशु मसीह आया, कलीसिया पैदा हुआ, पाकिस्तान शुरू हुआ, अभी
मैं आपको आपके साथ ये बाइबल पढ़ रहा है, ये सब कुछ खुदावन को आबी है। जब खुदावन आदम हवा बनाया था, उस टाइम खुदावन के सामने ये दाऊद भी था। खुदावन के सामने यीशु मसीह का मसल होना भी अभी था। हम जब आदम हवा बनाने में हम भी खुदा के सामने था, यानी खुदा वक्त के बाहर है। ये बहुत अहम है। और उन 7 रूहों की तरफ से जो उसके तख्त के सामने हैं, और यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह और मर्दों में से जी उठने वालों में पहलू था। यीशु मसीह पहलू था, और उसके पीछे ज्यादा मार्टर्स ये दोबारा जी उठेंगे। और दुनिया के बादशाहों पर हाकिम यीशु मसीह। तुम्हें फसल और इत्मीनान हासिल होता रहे, जो हमसे मोहब्बत रखता है और जिसने अपने खून के वसीला से हमको गवाहों से खुलासा बख्शी। यीशु मसीह का मोहब्बत कितना ज्यादा है, कितना बड़ा है, कितना सख्त है। अपना खून बहाया। यीशु मसीह खुदा था, खुदा गाद था। हम इंसान, हम ये मिट्टी से बना हुआ, हम कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ जानवर की तरह कुछ भी नहीं है। लेकिन खुदा हमको मोहब्बत किया, कहा था कि हमारा गुनाहों की वजह से अपना खून, खुदा का खून बहना तक हमें मोहब्बत किया है। हमारा गुनाह, हम गुनाहगार था, हमारा गुनाह से खुलासी बख्शने के लिए ये खुदा का बड़ा फजल है। ये खुदा का फजल को मत भूलना है। और हमको एक बादशाह ही भी और अपने खुदा और बाप के लिए काहिन भी बना दिया। ये बहुत बहुत अहम आयत है। ये आयत पढ़कर ये लूथर ने ये कैथोलिक से ये रेवोल्यूशन किया था। यानी खुदा ने हमको बादशाह ही बनाया और काहिन भी बना दिया। हम काहिन हैं, यानी हर एक मसीही लोग ये कैथोलिक की तरह मैं पादरी हूँ, आप आम लोग हैं, मेरी बात सुनो, ये गलत तालीम है। खुदा के सामने सब काहिन है, सब काहिन। पहले ये पुराना अहद में ये काहिन कौन सकता था? हारून का सिर्फ हारून का बेटे ये काहिन बन सकता था। लेकिन यीशु मसीह की वसीला से, यीशु मसीह की खून की वजह से हर एक मसीह लोग काहिन है। उसका जलाल और सल्तनत अब्दुल्लाबाद रहे, आमीन। देखो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी और जिन्होंने उसे छेड़ा था वो भी देखेंगे। और जमीन पर के साफ कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे बेशक, आमीन। क्यों छाती पीटेंगे? ओ यीशु मसीह मौजूद था, यीशु मसीह सच था, ये झूठ नहीं था। यीशु मसीह मुसलमान बोलने की तरह वो सिर्फ इंसान नहीं था, वो खुदा था। ओ मेरा गलती था, मैंने ईमान नहीं किया था, ओ मेरा गलती। ये छाती पीटेंगे। खुदा जो है और जो था, जो आने वाला है, ये बारी ये आते हैं ना। ये इसका मतलब ना भूलना है। सारे वक्त खुदा के सामने अभी है। यानी कादिर मुतलिक फरमाता है कि मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। मैं अल्फा और ओमेगा ये भी है। अल्फा ये सबसे पहले लफ्ज़ है इब्रानी जुबान में, ग्रीक जुबान में। ओमेगा भी, ओमेगा सबसे आखिरी, यानी खुदा सबसे पहले सबसे आखिरी, शुरू आखिरी। आज हम यहाँ तक पढ़ें। शुक्रिया।